सबसे पहले कांग्रेस को लेकर बात कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस को एकजुटता का संदेश दे दिया है। तो कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर आप बहुत बार बातें सुनते होंगे, लेकिन कांग्रेस बार बार इनकार करती है। तमाम आरोपों को, तमाम बातों को खारिज किया जाता है, लेकिन राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते हैं। ये वीडियो कांग्रेस के पेज पर, राहुल गांधी के पेज पर अपलोड किया जाता है, यानी इसे जारी कर दिया जाता है। बातचीत के दौरान राहुल ये कहते हैं कि आप सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मिलजुल कर रहना होगा, हरियाणा कांग्रेस में भी मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। तो कहीं ना कहीं राहुल भी इस बात को स्वीकार तो जरूर कर रहे हैं कि अभी कम से कम मोहब्बत की दुकान नहीं है, अभी एकजुटता नहीं है, अभी एक दूसरे का सम्मान नहीं है, अभी हरियाणा कांग्रेस के नेता मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। संदेश दिया गया कि इसको कितना गंभीरता से हरियाणा कांग्रेस लेती है, क्या वाकई हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाती है। राहुल की ओर से दिए गए संदेश के बाद ये भी देखने वाली बात होगी। मगर एक बात मैं चाहता हूं कि अब यात्रा में सब एक साथ चले, आपको एक साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, मोहब्बत की यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दुकान खोलनी है। कोई शक की बात नहीं। राहुल गांधी को आपने सुना, हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उनके दाईं तरफ आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, बाईं ओर उदय भान के बाद दीपेंद्र हुड्डा को आप देख रहे हैं, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, श्रुति चौधरी और शक्ति सिंह गोहिल, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता। राहुल ये कहते हैं कि मिलकर काम करना होगा, एकजुट रहना होगा, एक दूसरे का सम्मान करें, मोहब्बत की दुकान हरियाणा कांग्रेस में खोलनी होगी। और केवल ये वीडियो हमने हालांकि आपको इतना दिखाया कि इसके अलावा तमाम जो नेता राहुल के साथ मौजूद थे, सबने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आ रखे फीडबैक के साथ साथ राहुल को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं कि उन्हें सर्दी नहीं लगती है या इतना जल्दी ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। ये भी कहा गया कि नेता कभी समय पर हो सकते हैं, तो 6 बजे कहा गया तो 6 बजे ही सुबह यात्रा शुरू करनी है। इस बात को लेकर कांग्रेस नेता राहुल की तारीफ करते भी नजर आए। और बातचीत के अंत में राहुल ये संदेश देते हैं, ये कहते हैं कि आप लोगों को मिलकर रहना होगा। तो एक तरफ तो देखिए देश को जोड़ने की बातें हैं, अब विपक्ष क्या, ये विरोधी दरअसल क्या कहते हैं कांग्रेस के कि पहले अपने परिवार को, अपने कुनबे को, अपने पार्टी संगठन को जोड़ लें, उसे तो एकजुट करें। तो और इसी तरह का संदेश दे देते हैं कि राहुल हरियाणा कांग्रेस को लेकर कि आप लोगों को मिलकर रहना होगा, मिलकर रहना है, सम्मान करना है एक दूसरे का। तो इस बात को तो कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया है कि एकजुट तो अभी नहीं है हरियाणा कांग्रेस। तो राहुल ने क्या कुछ कहा कि ये हमने आपको सुनवाया कि इसको लेकर चर्चा हम करेंगे, इसके मायने क्या है, इसे लेकर भी हम बात करेंगे। केशव कुमार मेरे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, राहुल गांधी को हमने सुना, हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद थे और जो कहा गया कि क्या मायने इसके समझे जाएं, क्या राहुल ये मान रहे हैं, राहुल ये स्वीकार कर चुके हैं कि एकजुट तो नहीं है कम से कम हरियाणा कांग्रेस? देखिए ज्योति, दो अलग अलग तरीकों से इसे देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि केंद्र का नेता बैठा है और राज्य के नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी बात हो तो वो डायरेक्टली ना बोल करके उसका संदेश इनडायरेक्टली दिया जाता है, ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि काम भी बन जाए और बिगड़े भी ना। तो राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि इशारों में सभी नेता को हिदायतें वहां पर दी हैं, क्योंकि देखिए वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ उनकी तरफ बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा बैठी हैं, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा बैठे हैं, तो और भी कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर बैठे हैं। हालांकि किरण चौधरी जो है वो वहां पर नहीं दिखाई थी, एक बड़ा दिग्गज चेहरा होने के बावजूद भी। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जिस समय वीडियो फिल्माया जा रहा होगा या जिस समय ये पूरा सेशन चल रहा होगा, किरण चौधरी उस समय हॉस्पिटलाइज्ड होगी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनका पैर में फ्रैक्चर आ गया था, तो उस दौरान वो हॉस्पिटलाइज थी। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो किरण चौधरी के वहां पर ना आने का। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी ने जब जमीनी धरातल पर पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के सारे हालातों को देखा है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, नेताओं से इंटरेक्शन किया है, पर्सनली बात की है जहां जहां से वो होकर गुजरे हैं, तो इतना तो वो समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस तो है लेकिन धड़ों में बटी हुई है, और शायद इसीलिए उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश इकाई के जो कांग्रेस के नेता हैं वो राहुल गांधी के इस इनडायरेक्ट मैसेज को किस तरीके से लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा केशव, ये कहीं ना कहीं उस बात पर तो मोहर लग गई है जो बीजेपी कहती है या कांग्रेस के विरोधी दल, दूसरे दल ये कहते हैं कि पहले आप अपने कुनबे, अपनी पार्टी को तो जोड़ लें,
तो राहुल का ये कहा जाना, चूंकि वीडियो तो एडिट की गई है, उसके बाद ही अपलोड की गई है, चाहते तो इस हिस्से को ना अपलोड किया जाता, लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं संदेश भेजना था कि राहुल चाहते हैं हरियाणा कांग्रेस एकजुट रहे। तो मेरा सवाल आपसे यही कि कहीं ना कहीं राहुल ये स्वीकार करते हुए, इस बात को कहते हुए उसी बयान पर या उन आरोपों पर मोहर लगा रखे हैं जिनमें कहा जाता है कि कांग्रेस खुद ही एकजुट नहीं है, पहले कांग्रेस को जोड़ा जाए। बिल्कुल, ये विश्लेषण बिल्कुल सही है ज्योति, और एकदम सही बात है कि इस हिस्से को वीडियो का हिस्सा रखा गया है। इसका मतलब और इसका संदेश साफ तौर पर ये है कि कार्यकर्ताओं के मन में ये संदेश जाए कि प्रदेश की राजनीति में चाहे कुछ भी चल रहा है, आला कमान उस पर नजर रखे हुए है। क्योंकि देखिए, रणदीप सुरजेवाला भले ही कांग्रेस के नेता है, लेकिन आला कमान के अंदर ही आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग संगठन के नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। राहुल गांधी के एक जमाने में आप भी आंख नाक कान कहे जाते हैं। तो अब इन तरह की चीजों को भी देखकर इस तरह से देखा जा सकता है, और एक संदेश तो राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर देने की कोशिश की है। अब कार्यकर्ता इस संदेश को लेते हैं या नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता संदेश को लेकर के काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं के बीच में प्रदेश की पूरी इकाई आ जाती है। अब चौधरी उदयभान भी उसमें है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, और उसमें कुमारी शैलजा भी है। अब कुमारी शैलजा का जो समर्थक है, कुमारी शैलजा गुट का जो भी, चाहे विधायक हो चाहे नेता हो, वो उदयभान के पास जाता है, तो क्या बीच के सब बंधनों को तोड़कर वो जा सकता है? और क्या उदयभान उन्हें उसी तरह से ट्रीट करेंगे कि ये कुमारी शैलजा का नहीं है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो मैं इसे कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करता हूं? तो ये मुझे लगता है कि पूरी चेन के ऊपर ये डिपेंड करता है, किसी एक दो के प्रयास से ये होगा नहीं, सभी को इसमें नीचे से ऊपर तक पूरा प्रयास करना होगा। चूंकि देखिए, नेताओं के उठने बैठने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारे संदेश जाते हैं। जो जिस तरह की सिटिंग रही इस बातचीत के दौरान, राहुल गांधी बैठे हैं, उनके राइट साइड आप देखेंगे भूपेंद्र हुड्डा के, लेफ्ट साइड उनके हैं उदयभान के बाद दीपेंद्र हुड्डा, और उधर दाहिनी तरफ आप बात करते हैं भूपेंद्र हुड्डा के बाद कुमारी शैलजा के हैं। ये तो बैठने की बात। साथ ही राहुल जैसे ही खड़े होते हैं, उसके बाद खुद ही हाथ आगे बढ़ाते हुए भूपेंद्र हुड्डा से हाथ मिलाते हैं, और जब भी उनका संबोधन रहा, भूपेंद्र हुड्डा का कई बार नाम लिया गया। तो क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली ये भी संदेश दिया कि भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के? किसी तरह की कोई शक शुबा नहीं है इस बात के अंदर, और इस बात को प्रदेश हो चाहे एआईसीसी हो, सभी समझते हैं कि हुड्डा का कद बहुत बड़ा कद है हरियाणा की कांग्रेस के लिहाज से, जब संगठन के लिहाज से बात करते हैं। क्योंकि सीएलपी लीडर तो अभी हैं, उससे पहले जब कांग्रेस को एक तरीके से लगा लीजिए कि कांग्रेस की जड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कही जा सकते हैं, और समय समय पर अपनी उपस्थिति को यहां पर वो दर्ज भी करवाते रहे हैं, चाहे चुनावों की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे आंदोलनों की बात हो। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने यह संदेश भी दिया है। और देखिए, कुमारी शैलजा जिस समय थी प्रदेश अध्यक्ष थी, तो बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन चुनौतियां किसके सामने नहीं आती हैं ज्योति? चुनौतियों को पार पाकर ही संगठन को खड़ा करना, यही एक मजबूत और परिपक्व नेता की निशानी होती है। तो अब कारण चाहे उसमें कुछ भी रहे हो, XYZ, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आया कि संगठन नहीं बन पाया है। और संगठन अब राहुल गांधी ने जब हरियाणा में आकर देखा है, तो जाहिर सी बात है कि जितना पर्दे के कैमरे के सामने है, उससे बहुत ज्यादा मेहनत तो पर्दे के पीछे भी की गई है, मीटिंग्स ली गई हैं, विश्लेषण किया गया है। तो उन्हें शायद इस बात का अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ, संगठन को बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, कोई भी नेता है वो अपने छोटे नेता की ताकत को भीड़ से तोलता है, तो भीड़ तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी की हरियाणा की यात्रा में लाजवाब भीड़ देखने को मिली है। राजस्थान की भीड़ को भी तोड़ा है, रिकॉर्ड को वहां पर ब्रेक किया है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि इस यात्रा से हरियाणा कांग्रेस को जितना फायदा हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को व्यक्तिगत तौर पर भी शायद उतना फायदा हो सकता है। अच्छा केशव, किरण चौधरी को लेकर चूंकि आपने बात की, ये क्या केवल इत्तेफाक है? हालांकि किसी की तबीयत को लेकर या किसी के बीमार होने को लेकर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आदमपुर में भी उनकी तबीयत खराब थी, चूंकि कैंपेनिंग के लिए नहीं आती हैं। राहुल गांधी पहले चरण की यात्रा लेकर पहुंचे थे, एक बार नजर आई थी उसमें, उसके बाद कहा गया, हरियाणा न्यूज से ही बातचीत में कहा गया तबीयत खराब थी। इस बार चूंकि उनको चोट भी लग गई है। ये एक तरफ बातें हैं तबीयत को लेकर, लेकिन जिस तरह के बयान वो देती रही केशव कि कांग्रेस एकजुट नहीं थी, कांग्रेस को एकजुट होना होगा, किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी नेता को हल्के में नहीं ले सकते, तो क्या ये केवल इत्तेफाक है केशव, या फिर जिस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हैं, जिस तरह की अफवाहें हो सकती हैं शायद कि हो सकता है कि कांग्रेस से राहें अलग कर लें, या हो सकता है कि किसी और तरह की प्लानिंग वो कर रही है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर? देखिए, बाजारों में अलग अलग तरह की बातें चलती हैं ज्योति, और अलग अलग कड़ियों को जोड़कर सब अपना अपना विश्लेषण भी निकालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
कांग्रेस को जिस तरीके से समय समय पर बात कहती रही है किरण चौधरी, और देखिए हॉस्पिटलाइज जब वो हुई थी तो हमने देखा था कि काफी सारे नेता वहां पर पहुंचे थे, खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए, तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि डायरेक्टली नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको चोट आई है। श्रुति चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की थी। तो अब हो सकता है कि ये इस बार शायद संयोग ही हो, इत्तेफाक ही हो कि अब किरण चौधरी खुद चाह रही हो कि उन्हें भी यात्रा का बेनिफिट मिल जाए, लेकिन इस बार चोटिल होने के कारण उन्हें वो नहीं मिल पाया हो। और हाँ, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि पार्टी को लेकर, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर बात हो, किरण चौधरी हमेशा से ही एक तरीके से कहिए कि उनके अपोजिट खड़ी मिलती हैं संगठन की जब भी बात आती है। तो हो सकता है कि इत्तेफाक हो जाती है। बिल्कुल। और राज्यसभा के चुनाव के बाद तो कहीं ना कहीं खुलकर वो बोलने भी लगे गए। खैर, देखना ये है केशव की जो संदेश दिया गया कि राहुल का, वो कहां तक पहुंच पाता है। इतना तो साफ है केशव की कांग्रेस के नेता गंभीर ले ना ले, लेकिन विरोधियों को एक बार फिर से बोलने का मौका मिल गया कि राहुल यात्रा भी निकाल रहे हैं। राहुल इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस में जरूरत है। इस बात को राहुल ने भी स्वीकार कर लिया है। बहुत शुक्रिया केशव, ये बातचीत आप कर रहे थे। तो केशव मेरे सहयोगी जिनसे हमने चर्चा की है कि क्या मायने हैं राहुल की ओर से ये संदेश दिए जाने के या इस बातचीत के। कांग्रेस की यात्रा को